सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही, संस्कार पाठशाला सराय पीपल थला एक्सटेंशन आदर्श नगर। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं जो शिक्षा का दान दे रहे हैं उज्जवल भारत भविष्य के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें संस्कार पाठशाला भी है, जिन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कारी भारत और संस्कारी विश्व के लिए संकल्पित हैं। साथ हैं काजल तिवारी जी, एक सशक्त दिल्ली सशक्त भारत की प्रतीक महिला शक्ति। आइए चलिए बात करते हैं कि कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन करने के कवायद में शिक्षा क्रांति की अलग को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, और आज दरमियान है होली का। तो आइए चलिए उनके आशीर्वाद स्वरूप दो वचन क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट के तमाम लोग देख पा रहे हैं कि तमाम चेहरे जो इनके साथ, हर टीचर अपने आप को संस्कार भारती का अपना परिवार, अपना मैनेजमेंट का मुख्य आदमी समझकर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज जो सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप के पास फीडबैक आया है वो चौंकाने वाले हैं। कभी मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा इस तरह से, कई लोगों ने तो बताया है कि मैं पहली बार चैनल पे बोल रहा हूँ और मुझे हेजिटेशन होता है, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं आपके उस सवाल का मेरे पास जवाब है। मैं बोलूँगा। तो आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं। आशीर्वाद स्वरूप काजल तिवारी जी क्या कहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आगे जी, बधाई के दरमियान जो अगर बात करें भक्त प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की और होलिका की, और होलिका की बात करें तो एक नारी थी, लेकिन उनकी सोच उनकी सोच तो ऐसी थी कि ख़त्म ही कर देना है प्रहलाद को, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट थे। प्रहलाद जी अपने ही पिता के, उनके पिता का ये विचार था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं भगवान हूँ। वो खुद को ही भगवान मान रहा था, बट असलियत तो ये है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए। अगर मैं ही हूँ यहाँ पर, चाहे प्रिंसिपल के पद पे हूँ, मैं 100 लोगों के परिवार को संभाल रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं सबसे ऊँची हूँ या मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा काम ही लोगों को बताएगा कि मैं कैसी हूँ। अभी तक मैंने अपने स्कूल में जो भी काम किए हैं सबके लिए बेहतर करने की कोशिश की है और आगे भी करती रहूँगी। आप ऐसे बात कर रही हैं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहीं रुक ही नहीं रही हैं। तो ये सब शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? सर ये मुझे मेरे बच्चों से मिलती है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको सिखाना, उनसे सीखना। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बहुत प्यार से सिखाया है, आपस में रहना सिखाया, मिलजुल कर किस तरीके से हम प्यार बांट सकते हैं, पढ़ाई करा सकते हैं बच्चों को। ज़बरदस्ती हम किसी से कुछ नहीं करा सकते। अगर हमें किसी से कुछ कराना है, उनको कुछ सिखाना है, तो उनके लेवल पर जाना पड़ेगा। छोटे सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि बच्चे हमारे साथ इतने अच्छे से घुल मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम टीचर से इतना घुल मिल नहीं पाते थे। हम कोरोना का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिससे हमारे ग्रुप्स बने, हम टीचर से इतना इंटरेक्ट कर पाए। इस वजह से भी मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे कुछ ज़्यादा खुल के हमसे बात कर पाते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख पाते हैं। अंकिता जी, लगता है कि कहीं न कहीं हर चीज़ की जड़ जो है खुल के बात करना है। हाँ, जब हम अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात, या अभी बदायूं में जो घटना घटी उसकी जड़ कहीं न कहीं खुल के बात ना करना है, ऐसा मानती हैं आप? हाँ जी सर, अगर हमें कोई भी बात रखनी है तो उसको हमेशा खुल के रखना चाहिए। अगर हम अपने अंदर ही कोई बात रखते हैं तो उससे कुछ होगा नहीं, हम सामने वाले तक पहुंचा भी नहीं पाएंगे। अगर हमारा कोई टॉपिक है, अगर हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी हो सकता है प्रॉब्लम अच्छे से भी सॉल्व हो सकती है। मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे करने के लिए। तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं आपके जो है जी। तो क्या लग रहा है उस कोऑपरेशन का कुछ फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला सर, मैं एक्सपीरियंस बढ़ा मेरा, बहुत कुछ सीखा मैंने इनसे, इस स्कूल से अभी तक। जी, तो क्या लग रहा है वो बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों को मिल रहा है तो जो उनका मकसद है मैनेजमेंट का? हाँ, वो पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं, वो पहुँचे, जो मैंने सीखा वो उन्हें भी सिखाऊँ मैं। जी, तो क्या लग रहा है कि प्यार बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो। प्यार बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो जी। और होली और संस्कार पाठशाला की अगर बात हो जाए तो ये तो बिल्कुल लगता है कि एक अनूठा सब्जेक्ट, अनूठा विषय, ऐसा मानती हैं आप? जी सर। जी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर हमारा उद्देश्य भी नेगेटिव चीज़ों को हटाना है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना है, इसीलिए हम इस बात पे एग्री करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में सफल हो रहे हैं। हमने जो प्रयास किया, जितना प्रयास किया, वो हमें पॉजिटिव चीज़ों में दिख रहा है और हम प्रयास करेंगे कि हम इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाते रहें। लग रहा है कि बेहतर होली के लिए, एक अच्छी आदर्श होली के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज क्या हो सकता है? सर आज हमने बच्चों को होली जो है गुलाल से खेलने के लिए बस अलाउ किया था, उसमें हमने वाटर का जो है यूज़ नहीं करा। यहाँ पर हमने वाटर को सेव किया, हमने बच्चों तक पहुँचाया कि हमें वाटर कैसे सेव करना चाहिए। तो क्या लगता है कि एक आदर्श होली के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज जो भी चैनल को देख पा रहे हैं? मैं और सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सेव द वाटर, जिस पर हम ध्यान दें, हम पानी का कम यूज़ करें होली के टाइम पर, और हम जो कलर्स जो हम लगाते हैं, हार्ड कलर्स, जिससे हमारे को बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो हम ना यूज़ करके नॉर्मल होली खेल सकते हैं प्यार से, क्योंकि प्यार और खुशियों का त्योहार है जो हम गले लगाते हैं भी कर सकते हैं। मैडम, आपके स्कूल में संस्कार शब्द जुड़ा हुआ है, तो एक संस्कारी होली, एक संस्कारी दिल्ली
और संस्कारी भारत का निर्माण कैसे किस तरह से हो सकता है? सर संस्कार हमारा न्यू यूथ है, हमारे जो यंग हैं, हमको संस्कार दिया जा रहे हैं। हम मॉर्निंग शिफ्ट में भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमें कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुरुओं का कैसे सत्कार करना चाहिए। ये हम डेली क्लास में रूटीन्स में अपने बच्चों को सिखाते हैं सर। आपको लगता है कि इसकी नितांत ज़रूरत है समाज में? यस सर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि हमने देखा होगा वृद्ध आश्रम में सभी आप देखेंगे जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स आपको वृद्ध आश्रम में मिलेंगे। कभी भी कोई रिक्शा पुलर का जो देखोगे ना, रिक्शा पुलर जो हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके पेरेंट्स कभी भी वृद्ध आश्रम में नहीं मिलेंगे आप। जी। मेरी तरफ से और मेरे संस्कार पाठशाला स्कूल की तरफ जी। से सभी पेरेंट्स को, प्रिय अभिभावक को और उनके सभी बच्चों को होली की शुभकामनाएं। जी, आपका जो मिशन है जो आप चाहते हैं उसमें मैनेजमेंट की तरफ से क्या कोऑपरेशन रहता है ताकि? नहीं, उनका बहुत अच्छा है, उनका सहयोग अच्छा है। जो हमें नहीं समझ में आता वो समझाते हैं, बताते हैं कैसे करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सब बताते हैं। तो क्या लग रहा है कि होली की यही गिफ्ट है आपकी तरफ से? जी सर। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे